उसका 20 अध्याय और 28 आयत। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि इसलिए आया आप सेवा टहल करें, कि आप सेवा टहल करें। आप सब मेरे साथ बोलिए, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हाँ, और बहुतों की चुनौतियों के लिए अपने प्राण दे, और बहुतों की छुड़ौती के लिए, बहुत से लोगों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण को दे। हालेलुया। सेवा करें, बल्कि इसलिए आया कि खुद सेवा करें। हालेलुया। खुद सेवा करे और बहुत से लोगों को बचाने के लिए अपने आप को दे दे, अपने प्राणों को दे दे। बहुत से लोगों को बचाने के लिए अपने प्राणों को दे दे। यशाया की किताब उसका 53वां अध्याय और 11 आयत, उसमें लिखा है कि मेरा धर्मी दास बहुत से लोगों को धर्मी बनाएगा और उनके अधर्म को वो अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो बहुत से अधर्मी लोगों के पापों को, अधर्मी लोगों के अधर्मों को अपने ऊपर ले लेगा और बहुत से अधर्मी लोगों को धर्मी बनाएगा। हालेलुया। बहुत से अधर्मी लोगों को, बहुत से पापी लोगों को वो धर्मी बनाएगा, वो पवित्र बनाएगा। बहुत से दुखी लोगों को वो आजाद बनाएगा, सुखी बनाएगा। हालेलुया। उनका एक सरदार होता है और उसको राजा बोलते हैं, उसको मुखिया बोलते हैं, और जो वो मुखिया बोलता है वही करते हैं लोग। और लोग क्या करते हैं, अपने घर में से कीमती पत्थरों को और सोना या कुछ ऐसी कीमती वस्तुओं को उस राजा के कोट में लगाते हैं। उस राजा की जो ड्रेस है उस ड्रेस के ऊपर लगाते हैं, उसकी कोट के ऊपर लगाते हैं। और सब लोग इकट्ठे होकर जब एक राजा चुना जाता है, तो उसे वो कोट पहनाया जाता है। जब वो कबीला इकट्ठा होकर एक राजा का चुनाव करता है, तो उस राजा को एक कोट पहनाया जाता है। और वो राजा जब उस कोट को डाल लेता है, जिस कोट में सब लोगों के घरों में से कीमती वस्तुएं लगी हुई हैं, उसका मतलब ये है कि सब लोगों के जितने भी यहाँ घर हैं, सब घरों के ऊपर सबसे कीमती वो बातें होंगी जो ये राजा अपने मुंह से बोलेगा। हालेलुया। और उस राजा को सारा अधिकार दिया जाता है, उस कबीले के जितने फैसले करने होते हैं, जो कुछ भी करना होता है, जो कुछ भी उस कबीले में होता है, उस राजा की मर्जी से होता है। इसलिए अपने घर से सब लोग कीमती वस्तुएं उसके कोट में उसके वस्त्रों में लगाते हैं और उसे सिंहासन दिया जाता है और वो सिंहासन पे बैठता है। और वो राजा उस सिंहासन पे बैठ के सब लोगों का न्याय करता है। उस सिंहासन पे बैठ के वो राजा सब लोगों का न्याय करता है। और इस जिले में मुर्गों को बहुत अहमियत दी जाती है। जैसे हमारे हरियाणा में हम भैंस पालना पसंद करते हैं, भैंसों को बहुत सेवा करते हैं और उनको कीमती मानते हैं। उसी रीति से उस जगह में भी मुर्गों को पाला जाता है और उनके लेन देन का जो साधन है रुपया पैसा नहीं, मुर्गे हैं। मुर्गों से वो अपना व्यापार करते हैं, मुर्गों से अपना बिजनेस करते हैं वो लोग। और अचानक उस कबीले में मुर्गों की चोरी शुरू हो गया। क्या हो गया? मुर्गों की चोरी होना शुरू हो गया। और कबीला के लोगों ने आके, जब ये राजा सिंहासन पे बैठा था, कबीला के लोगों ने आके बोला, राजा हमारी बस्ती में मुर्गियों की चोरी होना शुरू हो गया। राजा ने कहा
सारे कबीले को बुलाओ, और सारे कबीलों को बुलाया गया और राजा ने सबके सामने इकट्ठा होके खड़ा होके और जब सब लोग इकट्ठे थे तो राजा ने खड़ा होके बोला, जो भी मुर्गियों की चोरी करता है वो चोरी करना बंद कर दे, नहीं तो उसे 10 कोड़े मारे जाएंगे। या तो वो मुर्गियों की चोरी करना बंद कर दे, नहीं तो उसे 10 कोड़े मारे जाएंगे। और अगले हफ्ते में फिर कुछ लोग इकट्ठे होकर राजा के पास आए और राजा से बोला, राजा चोरी होना बंद नहीं हुआ, बल्कि चोरियां ज्यादा बढ़ रही हैं। राजा ने फिर सब लोगों को बुलाया और सबसे बोला, जो भी चोरी करता है चोरी करना बंद कर दे, नहीं तो उसे 20 कोड़े लगेंगे। और फिर भी चोरी होना बंद नहीं हुआ। उसके बाद फिर राजा के पास लोग आए और राजा के पास आके लोगों ने फिर शिकायत की, राजा कुछ करो, अगर हमारे कबीले में से सारी मुर्गियां चली गई, मुर्गे चले गए तो हम कंगाल हो जाएंगे और हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हम क्या खाएंगे। या तो वो चोरी करना बंद कर दे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो चोर कोई हमारे कबीले में से ही होगा, इसलिए वो चोरी करना बंद कर दे, नहीं तो उसे 50 कोड़े की सजा दी जाएगी। और 50 कोड़े मारना उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जान से मार देना। इतने कोड़े मारने उस व्यक्ति को कि कोड़े मारते मारते वो व्यक्ति मर जाए। और फिर कुछ लोग राजा के पास इकट्ठे होके आए और बोला, राजा चोरी होनी तो बंद नहीं होती। और राजा ने जो जासूस थे उस राजा के जासूसों को बुलाया और बताया, तुम जाओ और उस चोर को पकड़ के लेकर आओ जो चोरी करता है। और वो जासूस गए। आपको मालूम है कि जासूस कैसे अपना काम को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उनको पक्का हो गया कि सच में यही चोर है। और उसने अपनी चोरी को कबूल कर लिया और उसे राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, इसे बांध दो, इसे बांध दो और सारे कबीले के लोगों को बुलाओ। और सारे कबीले के कहा कि किस व्यक्ति को क्या सजा दी जाए, चाहे वो कोई भी हो। और जैसे इस आदमी को लाके बांधा गया, जो लोग बैठे थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने आपस में एक दूसरे के कान में बोलना शुरू किया। वो कुछ बोल रहे थे, सब लोगों के अंदर एक भय था, अब पता नहीं क्या होगा। और राजा ने अपने सिंहासन पे बैठ के और अपने इतिहास की किताब को मंगाया और उसके आगे फिर उस व्यक्ति की सजा लिख दी कि ये व्यक्ति इतने दिनों से चोरी कर रहा था और बार बार चेतावनी देने के बाद भी इसने चोरी करना बंद नहीं किया, इसलिए इसको 50 कोड़े की सजा दी जाती है। और देखिए, और सजा लिखने के बाद और वो डंडे उंडे हाथ में दे दिए, वो कोड़े हाथ में दे दिए, जिस कोड़े से इसको मारना है। और उसके बाद राजा फिर अपने सिंहासन के पास गया और रुको, जो सारे कबीले ने इकट्ठा होकर उसे पहनाया था वो अधिकार का वस्त्र, और राजा ने उस वस्त्र को उतार दिया। और राजा ने उस वस्त्र को उतार के बड़े आदर के साथ उस सिंहासन के ऊपर रख दिया और राजा ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। और फिर देखा, और ये चोरी करने वाला उसको कबीले में सबसे होनहार पुरुष है, वो चोरी करने वाला। और ऐसा एक व्यक्ति है जिसको राजा सबसे ज्यादा प्यार करता है, और एक ऐसा अधिकार जो उसकी जान से भी बढ़कर है। उस सिंहासन पे इस अधिकार को पहन के बैठा था। तब राजा ने उसकी तरफ देखा तो राजा ने उसके अंदर
लेकिन जब इस अधिकार के वस्त्र को उसने उतार दिया, उस अधिकार को उतार दिया और राजा ने सिंहासन को छोड़ दिया, और फिर राजा ने खड़े होकर उस व्यक्ति की तरफ देखा, तो ये व्यक्ति कोई और नहीं, राजा जी से सबसे प्यार करता राजा इकलौता बेटा, उस राजा का इकलौता बेटा, और आने वाले समय में उस राजा के अधिकार को पहनने वाला व्यक्ति है वो। और राजा अपने सिंहासन के पास खड़ा होकर देखता है, और राजा की आंखों में आंसू निकलना शुरू हो गया, और राजा का दिल उस बेटे और बाप के प्यार से भर गया, उस बाप के प्यार की ममता से भर गया उसका दिल, और वो रोने लगा, और वो दौड़ के गले से लगाया, और जैसे उसने अपने बेटे को गले से लगाया, उन नौजवान लोगों को बोला, इसकी सजा मेरी पीठ पे मारो। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने कहा, इसकी सजा मेरी पीठ पे मारो, और जो कोड़े मारने हैं वो सब मेरी पीठ पे लग जाए। और राजा ने इसे आजाद कर दिया। परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, पाप की मजदूरी मौत, पाप की मजदूरी मौत। और वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है, और जितने भी माँ बाप के मेल से संसार होते हैं उन सब के अंदर पाप होता है। दो तरीके का पाप है, एक जन्म पाप है और दूसरा कर्म पाप है। हम संसार में रहते हुए सिर्फ कर्म वाले पाप को जानते हैं कि जब से हम संसार में आए और अपने कामों के द्वारा हमने जो कुछ किया, जो कुछ बुरा किया, उस पाप की ओर देखते हैं हम। लेकिन एक पाप और है जो आपने नहीं किया, उस पाप को आपने नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया था, उस इंसान ने पाप किया, उस आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पाप की मजदूरी मौत है। और परमेश्वर उस सजा को माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अपने सिंहासन को छोड़ के, अपने अधिकार को छोड़ के, और पाप से बंधे हुए मैंने अपनी पीठ पे ले लिया है। तेरी बीमारी को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, तेरे दुखों को मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब तुझे दुनिया में दुख लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपकी चाहे कोई भी बीमारी हो, आपके अंदर कोई भी पाप हो, कोई भी बोझ हो, सबका बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, और आप हर एक बीमारी से, हर एक पाप से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। अभी आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं पापी हूं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं बीमार हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है मैं दुखी हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है ओ मैं बड़ा मजबूर हूं, क्योंकि आपके बोझ को विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। आपके बोझ को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा रखा है, इस बात को याद रखें, इस बात को कभी नहीं भूलना। और जब आपके जीवन में समस्या आती है, मैंने कई विश्वासी लोगों को ऐसे कहते हुए सुना, कई सेवकों को भी मैंने ऐसे कहते सुना, ओ पास्टर जी मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, बड़ी समस्या है मुझे, मैं बड़ा दुखी। मेरे पास कुछ दिन पहले एक भाई आया और वो किसी बीमारी से बड़ा परेशान था, और मुझे बताया पास्टर मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बस दिल करता है मैं आत्महत्या कर लूं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं क्या करूं। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा, पहले तो मैंने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना, और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो मैंने उसे बताया मेरा परमेश्वर सारे संसार के पाप का बोझ उठा के और सारे संसार को पाप से आजाद कर दिया उसने। तुम अभी भी दुखी हुई? हालेलुया। आप में से कितने लोग कहते हैं आज मैं दुखी हूं? अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरे यीशु मसीह ने सिर्फ नहीं, वो आपका भी है। मेरे यीशु मसीह ने आपको आपके सारे पापों से आजाद कर दिया है, और आज ही नहीं
2010-11 साल पहले उसने सारी मानव जाति को पाप से आजाद कर दिया, बीमारी से आजाद कर दिया। आज आप अगर ये बोलते हैं कि मैं दुखी थी, तो आपका दुख फिर और कौन दूर कर सकता है? विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ बोलना शुरू कीजिए कि मैं, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, मैं यीशु के कोड़े खाने से, हर एक पाप से, एक बीमारी से, हर एक दुख से, हर एक बंधन से आजाद हो चुका हूं। हालेलुया! सब जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। यशायाह की किताब 53 अध्याय और 11 वचन में ऐसे लिखा है कि मेरा धर्मी दास अपने ज्ञान से और अपने धर्म से बहुत से अधर्मियों को धर्मी बनाएगा। हालेलुया! परमेश्वर ने लिखा है कि मेरा धर्मी दास बहुत से लोगों को धर्मी बनाएगा। मेरा धर्मी दास बहुत से लोगों को धर्मी बनाएगा। और बाइबल ये कहती है हम अपनी मर्जी से धर्मी नहीं बन सकते, बल्कि परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया! परमेश्वर पे विश्वास करने से हम लोग धर्मी ठहरते हैं। और परमेश्वर पे कितने लोग विश्वास करते हैं जो इस झुंड में बैठे हैं? कितने लोग हैं आप में से अपना हाथ उठाएं जो परमेश्वर पे विश्वास? वचन कहता है यीशु मसीह पे विश्वास करने से आप धर्मी ठहरते हैं। परमेश्वर की दया के कारण आप लोग धर्मी ठहरते हैं। अगर आप धर्मी हैं तो आपके अंदर एक चिन्ह भी है कि आप बहुत से लोगों को धर्मी बनाएंगे। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत है। ये नहीं सोचना कि मैं कमजोर हूं। जो परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का अभिषेक आता है, और वो जो लोगों को धर्मी बनाना शुरू करता है, लोगों के पाप माफ किए जाते हैं, लोगों के मन बदल जाते हैं, लोगों का जीवन बदल जाता है, और लोगों के हृदय में जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर से बातें करना शुरू करते हैं, और दूसरे लोगों से परमेश्वर के बारे में बातें करना शुरू करते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, आप परमेश्वर की बड़ाई करते रहते हैं, उसकी स्तुति करते रहते हैं, और लगातार जब आप परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते रहते हैं, और फिर आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, और जब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, उस आंधी को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया! जो परमेश्वर के अभिषेक की आंधी है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस्ती में 3 बदमाश, 3 दादा लोग रहते थे, 3 गुंडे टाइप के लोग रहते थे, और ये तीनों उस बस्ती के लीडर थे, और वो तीनों आपस में कभी बातचीत नहीं करते थे। वो तीनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे। इस बस्ती पूरी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, और सिर्फ एक ही परिवार था जो परमेश्वर को जानता था। और ये अभिषेक जब उस परमेश्वर के परिवार के ऊपर आया, उस परिवार के ऊपर जो 300 परिवारों के बीच में सिर्फ अकेला परिवार जो यीशु मसीह को जानता था, ये अभिषेक जब उस परिवार के ऊपर आया और उन्होंने दुआ करनी शुरू की, जैसे 5-6 लोगों ने दुआ करनी शुरू की, और दुआ करते करते परमेश्वर की सामर्थ से भर गए, और परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें अभिषेक किया, और उस बस्ती में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया। जो तीनों लीडर लोग थे, वो गैंग के लीडर तीनों लोग आपस में मिले, और आपस में मिलके उन लोगों के ऊपर बड़ा भय था, और आपस में मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई कि हम क्या करें। जो लोग दूसरों को मारपीट करते थे, दूसरों से छीन के लाते थे, उनके अंदर एक बात आई कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत हमने बुरा काम कर लिया, वो लूट लिया, अब क्या करें। और ये तीनों योजना बना के उस गली से निकल रहे थे, तभी वो परिवार जो रास्ते में जिनका घर था, वो बैठ कर दुआ कर रहे थे उन तीनों लोगों के लिए। और जैसे उसका नाम वो बोल रहे थे, तो उन जाते हुए लोगों ने सुना, अरे ये तो हमारा नाम लेके
प्रार्थना कर रहे हैं। और उसने घर के दरवाजे में से झांक के अंदर झांका किया और देखा ये 5-6 लोग बैठ के हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और हमसे प्यार करते हैं और प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु जी इन लोगों के जीवन पे दया कर दे, प्रभु जी लोगों को बदल दे, प्रभु जी इस बस्ती में शांति आ जाए, ये बस्ती तेरे से प्यार करना लग जाए। और ये तीनों लोग घर का दरवाजा खोल के अंदर आ गए और अपने घुटने टेक लिए और ये तीनों लोग रोने लगे। और जैसे ही तीनों लोग रो रहे थे और उसके बाद जब प्रार्थना खत्म हुई, उन लोगों ने अपनी आंखों को खोला और देखा कि वो तीनों लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं और ये पूरा परिवार डर गया। उन्होंने सोचा आज तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने बताया डरो नहीं, हम कई दिनों से परेशान हैं, हमारा दिल नहीं करता कि हम आगे गलत काम करें, हम परेशान हो चुके और हम चाहते हैं इस जिंदगी को छोड़ के कुछ अच्छा काम करें। और जैसे उन्होंने घुटने टेके हुए थे, उन्होंने बोला हमें बताओ हम क्या करें। और ये तीनों लोग सारी बस्ती को इकट्ठा किया और बताया कि देखो आज के बाद बस्ती में से कोई भी आदमी चोरी नहीं करेगा, कोई डाका नहीं मारेगा, कोई किसी को लूट, कोई नशा नहीं करेगा और आज के बाद हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस घर में हम सब लोग शाम को इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और जीव से परमेश्वर की आराधना करेंगे और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे जो जीवनों को बदलता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन को बदल दिया है, तुम्हारे जीवन को भी वो बदलेगा। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो सारी बस्ती प्रभु यीशु मसीह